वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूँ मैं, वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूँ मैं, अपने उम्र से काफ़ी बड़ा हूँ मैं, अपने उम्र से काफ़ी बड़ा हूँ मैं। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस। गणित और विज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट लाइट। इस चैप्टर में, इस पार्ट में हम ये जो वीडियो है इसमें हम लाइट के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। कक्षा 10 का टॉपिक है साइंस का, फिजिक्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं भौतिक विज्ञान। कक्षा 10 में जो साइंस है वो 3 पार्ट है उसका। एक होता है बायोलॉजी, जिसको बोलते हैं जीव विज्ञान, एक होता है केमिस्ट्री, जिसको बोलते हैं रसायन विज्ञान, एक होता है फिजिक्स, जिसको बोलते हैं भौतिक विज्ञान, ठीक है। तो आपका 10वां जो पार्ट है भौतिक विज्ञान में, साइंस का जो 10वां पार्ट है वो भौतिक विज्ञान है और वो है लाइट। क्या है? लाइट। लाइट को हम डिटेल में कई सारे लेक्चर में करेंगे, ठीक है। 1 लेक्चर, 2 लेक्चर, ऐसे 4-5 लेक्चर में लाइट को ख़त्म करेंगे, ठीक है। और चीज़ों को एकदम बारीकी से समझेंगे, चीज़ों को एकदम बारीकी से समझेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ आप ये पूरा वीडियो देखिए, आप ये पूरा वीडियो देखिए, आपका नज़रिया बदल जाएगा लाइट को देखने का। लाइट एक्चुअल में क्या है, लाइट एक्चुअल में है क्या, आपको सारी चीज़ें एकदम मज़ा, एकदम फील हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, लाइट को पढ़ने से पहले बहुत सारे पेपर को सॉल्व किया है मैंने, ठीक है। बहुत सारा पेपर को सॉल्व करने के बाद जो डेटा आया है, डेटा फ्रॉम PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले साल के जो क्वेश्चन थे, बहुत सारे पेपर थे, उनको सॉल्व करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद एक ऑब्जर्वेशन आया है जो आपको सबसे पहले बता देता हूँ। देखो, जो लाइट चैप्टर है, जो कक्षा 10 के लाइट का जो चैप्टर है, वो उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उस पार्ट से, लाइट पार्ट से, प्रकाश वाली पार्ट से, उसमें देखो जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो करके जो उस पर पूछा जाता है, वो आता है 35%। वो आता है 35%। जो आपका क्वेश्चन होता है न्यूमेरिकल, आंकिक प्रश्न वो होता है, वो आता है आपका 56% लगभग। और जो आपका प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, वो होता है 5%। और 4% जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं फैक्ट पे। कोई अच्छे फैक्ट होते हैं ना, उस पर आते हैं कितने? 4%। तो फैक्ट बेस्ड पे कितने आते हैं? 4%। प्रैक्टिकल बेस्ड पे कितने आते हैं? 5%। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पे कितने आते हैं? 35%। और न्यूमेरिकल बेस्ड पे कितने आते हैं? 56%। इतना करके क्वेश्चन इस चैप्टर से, इस भाग से इतना परसेंट पूछा जाता है। ये डेटा कहाँ से आया है? ये डेटा आया है डेटा फ्रॉम PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहले के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड में, उसके हिसाब से ये बहुत सारे पेपर सॉल्व करने के बाद जो ऑब्जर्वेशन आया है वो ये है। इसको आप नोट कर लीजिए सबसे पहले, इसको आप सबसे पहले नोट कर लीजिए, ठीक। इसको आप सबसे पहले नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, रुकिए और इसको नोट कर लीजिए, ओके। तो अगर आपसे पूछूं कि लाइट क्या है, तो पता है आप क्या बोलोगे? अब बोलोगे कि प्रकाश। आपसे पूछूं प्रकाश क्या है, तो आप बोलोगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अच्छा, ये वीडियो CBSE बोर्ड और UP बोर्ड दोनों के लिए है, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो उसको हिंदी में बता दूंगा, आप उसको नोट कर लिए। कुछ चीज़ें हिंदी में लिखूंगा और उसको इंग्लिश में बता दूंगा, आप CBSE बोर्ड, जो भी, आप दोनों लोग इंग्लिश भी पढ़िए और हिंदी पढ़िए, दोनों जानना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो देखो, हाँ, क्या बता रहा था मैं कि अगर आपसे पूछूँ प्रकाश क्या है, व्हाट इज़ लाइट, आप बोलोगे सर प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को, जो हमें देखने के लिए जागृत, हमारे आंखों को ऊर्जा प्रदान करती है, यही आप बोलोगे। या CBSE बोर्ड वाले बोलेंगे कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल अस टू सी द थिंग्स। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हम चीज़ों को देखने के लिए हमें जागृत करती है, ठीक। तो ये तो बहुत बेसिक चीज़ है। आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि लाइट की हिस्टोरी आपको बताता हूँ कि लाइट को सबसे पहले किसने क्या कहा, ठीक है, मतलब कैसे कैसे इसके पार्ट बनाया गया है, ठीक। तो इसको मैं इरेज करता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि हिस्टोरी ऑफ लाइट, ठीक है, हिस्टोरी ऑफ लाइट। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको ये सारी चीज़ें जानना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि सबसे पहले लाइट लिखिए फिर ये लिखिए वो लिखिए, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। तो लाइट सबसे पहले देखेंगे हिस्टोरी ऑफ लाइट। क्या देखेंगे? हिस्टोरी ऑफ लाइट। इसका एक नाम और दे देता हूँ, उसको बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट।
ठीक है। और इसको हिंदी वाले इसको लिख सकते हैं कि प्रकाश का इतिहास, और इसको हिंदी में लिख लो आप कि डुअल नेचर ऑफ लाइट, बोले तो प्रकाश की दैती प्रकृति, प्रकाश की दैती प्रकृति लिख देता हूँ। चलो लिख लो आप, ठीक है। प्रकाश का इतिहास और प्रकाश की दैती प्रकृति, मतलब प्रकाश दो प्रकार से उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपको बताता हूँ ना, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले लाइट के ऊपर किसी ने अगर कमेंट किया, अगर सबसे पहले लाइट के ऊपर किसी ने बोला तो वो थे न्यूटन, वो थे सर आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने क्या कहा आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले शुरू में पहली बार अगर किसी ने लाइट को बोला तो वो थे आइजैक न्यूटन। कौन था पहला? वो थे आइजैक न्यूटन, ठीक है, न्यूटन। सबसे पहले इन्होंने कमेंट किया, सबसे पहले इन्होंने कमेंट किया लाइट के ऊपर, ठीक है, प्रकाश के ऊपर, कि एक्चुअल में लाइट है क्या। इन्होंने कहा कि जो लाइट है, लाइट बोले तो प्रकाश, वो क्या होता है, लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। हाँ, आप जानते थे कि एनर्जी, ठीक है, एनर्जी किसी से मिलकर नहीं बनता है, लेकिन अब तो यही जानते हो कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, लेकिन ऊर्जा तो किसी चीज़ से मिलकर बनता नहीं है। अगर मैं इसको उठा रहा हूँ तो मेरे अंदर से कुछ एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, कुछ एनर्जी मेरा ख़त्म हो रहा है। क्या वो एनर्जी किसी चीज़ से मिलकर बना है? नहीं। अगर आपको बोलूँ, आपको अगर मैं कुछ वजन सामान देकर बोलूँ उठा के दूसरी जगह रख दो, तो आप उठा के दूसरी जगह रखोगे, लेकिन आपके अंदर से कुछ एनर्जी क्या होगी, ख़त्म होगी। वो एनर्जी क्या किसी चीज़ से मिलकर बनी है? नहीं, एनर्जी किसी चीज़ से मिलकर नहीं बनती। लेकिन सर आइजैक न्यूटन जी ने कहा कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, छोटे छोटे पार्टिकल, ठीक है। किससे बना है? लाइट पार्टिकल से मिलकर बना है, पार्टिकल बोले तो कण। उन्होंने कहा कि जो प्रकाश है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, ठीक है, और उसको बोलते हैं फोटोन। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया होगा, ठीक है, ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया लाइट के ऊपर। फिर बाद में कहा कि भाई जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। किसने कहा? सर आइजैक न्यूटन ने, ओके। लेकिन उसी वक्त एक दूसरे साइंटिस्ट भी थे और मैथमेटिशियन भी थे, वो थे हाइगन्स, ठीक है, वो थे हाइगन्स ने कहा, हाइगन्स ने इनका उल्टा कहा। हाइगन्स ने कहा कि जो लाइट है, लाइट बोले तो प्रकाश जो लाइट है वो किससे मिलके, वो किसी चीज़ से मिलके नहीं बना है, ठीक है। लाइट किसी चीज़ से मिलके नहीं बना है। लाइट एक एनर्जी है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? लाइट प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ये किसी पार्टिकल वर्टिकल से मिलकर नहीं बना है। किसने कहा? इन्होंने कहा, हाइगन्स ने। इन्होंने कहा कि जो लाइट है वो एनर्जी है। क्या है? एनर्जी, ठीक है। इन्होंने कहा लाइट एक एनर्जी है भैया। अब दोनों बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, एक थे सर आइजैक न्यूटन, एक थे हाइगन्स। सर आइजैक न्यूटन ने कहा कि लाइट एक पार्टिकल से मिलकर, लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। लेकिन हाइगन्स ने कहा कि भाई सुनो, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट किसी छोटे पार्टिकल से मिलकर नहीं बना है। लाइट बना है किससे? लाइट किसी चीज़ से बना ही नहीं है, लाइट है एनर्जी, ठीक है। तो इन दोनों में क्या हो गया? इन लोगों में बहस छिड़ गई। क्या छिड़ गई? बहस। लेकिन कुछ समय बाद, लगभग 300 साल बाद, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, 300 साल बाद, 300 ईयर्स, ठीक है, 300 साल बाद, आफ्टर 300 ईयर, 300 साल बाद एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, अल्बर्ट आइंस्टीन, नाम आपने सुना होगा, ठीक है। कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन थे? 300 साल बाद कौन आए? अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई सुनो, इन्होंने एक, अच्छा, जो हाइगन्स थे, उन्होंने कहा कि लाइट एनर्जी है
और वो किसके फॉर्म में चलती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। किसके रूप में? विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैग्नेटिक वेव। ठीक है, और इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है? वेव क्या होता है? एक एनर्जी ही तो है। अगर मैं बोल रहा हूँ कुछ, अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ से, तो जो आप सुन रहे हो वो मेरे बोलने से कुछ एनर्जी निकली, वो एनर्जी आपके कानों में जा रही है, तो वो क्या किसी चीज़ से मिलकर बना है? नहीं। ठीक है, तो हाइगेंस ने कहा कि भैया लाइट एक एनर्जी है, और वो कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। इन्होंने इतना कहा। उसके 300 साल बाद कौन आए? अल्बर्ट आइंस्टीन। इन्होंने क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कोई एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, और इन्होंने कहा कि भाई जो लाइट है वो पक्का मतलब एकदम 100%। वो क्या है? पक्का मतलब 100%। वो क्या है? वो कण है। वो क्या है? वो कण है। कण बोले तो पार्टिकल। इन्होंने किसका सपोर्ट किया? इन्होंने सपोर्ट किया आइजैक न्यूटन का। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा 300 साल बाद अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, कुछ एक्सपेरिमेंट किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उन्होंने कह डाला कि भैया जो लाइट है, प्रकाश है, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इन्होंने न्यूटन को सपोर्ट किया, सर न्यूटन को सपोर्ट किया। लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि लाइट एनर्जी नहीं है। बस इन्होंने केवल इतना कहा कि लाइट, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, 100% मिलकर बना है, लेकिन एनर्जी है कि नहीं ये मुझे नहीं मालूम। किसने कहा? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है, उसके बाद आए मैक्स प्लांक। उसी टाइम थे एक मैक्स प्लांक। ठीक है, कौन थे? मैक्स प्लांक। उन्होंने भी कोई एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने भी क्या कहा कि लाइट क्या है? लाइट 100% कण है। इन्होंने भी कहा, मैक्स प्लांक ने कहा कि लाइट भी क्या है? लाइट 100% कण है, पार्टिकल है। इन्होंने भी किसका सपोर्ट किया? इन्होंने भी सपोर्ट किया अल्बर्ट आइंस्टीन का। तो अब बवाल छिड़ गया। अच्छा, इनका बहुत सारे साइंटिस्ट थे, बहुत सारे साइंटिस्टों ने इनका भी सपोर्ट किया। ऐसा नहीं कि बस इन्हीं दोनों भाई साहब ने इनका सपोर्ट, नहीं, इनका भी सपोर्ट बहुत सारे साइंटिस्ट ने किया। सब में जंग छिड़ गई। सब में क्या हो गया? जंग मतलब मार वाली जंग नहीं, मतलब कि बहस छिड़ गई। ठीक है, तो उसके बाद फ्रांस के जो प्रिंस थे, ठीक है, उन्होंने एक मीटिंग रखा। उन्होंने क्या रखा? मीटिंग। कहाँ लिखूँ? उन्होंने यहाँ लिख देता हूँ। फ्रांस के जो थे, यहाँ इससे लिखता हूँ। ठीक है, फ्रांस, कहाँ हुआ मीटिंग? फ्रांस में क्या हुआ? मीटिंग हुआ। ठीक है, क्या हुआ? मीटिंग हुआ, और उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे मैथमेटिशियन आए। तो सब में डिस्कस हुआ। किसी ने कहा कि लाइट पार्टिकल है, किसी ने कहा कि लाइट एनर्जी है। सब ने अपना अपना एक्सपेरिमेंट दिखाया कि भाई ये एक्सपेरिमेंट क्या है, इससे लाइट क्या है? एनर्जी है। ये एक्सपेरिमेंट क्या है, इससे लाइट क्या है? कण है, पार्टिकल है। तो उन्होंने कहा रुको, उन्होंने कहा कि लाइट पार्टिकल भी है और लाइट एनर्जी भी है। लाइट को एनर्जी भी बोल सकते हो और लाइट को पार्टिकल भी बोल सकते हो। तो वहाँ कहा गया कि भाई, वहाँ क्या कहा मीटिंग में कि जो लाइट है वो दो नेचर है उसका, एक तो एनर्जी है और दूसरा वो क्या है? वो पार्टिकल है। पार्टिकल है। लाइट एनर्जी भी है, लाइट पार्टिकल भी है। तो वहाँ से, उस दिन से लाइट को बोला गया कि लाइट का दो नेचर है, लाइट की दो प्रवृत्ति है। ठीक है, लाइट दोगली है, ऐसा सब बोलते हैं इंटरेस्ट के लिए। लाइट क्या है? दोगली है, जिसकी दो नेचर है, लाइट पार्टिकल भी है और लाइट एनर्जी भी है। ठीक है, वहाँ से हुआ कि जो हिस्टोरी ऑफ लाइट है, ठीक है, हिस्टोरी ऑफ लाइट, उसमें कहा गया कि जो लाइट है वो क्या है? उसका डुअल नेचर है।
क्या है, लाइट का डुअल नेचर, मतलब दो प्रकृति है, लाइट एनर्जी भी है और लाइट पार्टिकल भी है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे। इसको नोट करो, अभी इसको नोट करो, ठीक है, तुरंत नोट करो, ठीक। वीडियो को पॉज कीजिए और चीज़ों को नोट कर लीजिए, ठीक। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो आज से आप याद रखना कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी सही है, लेकिन लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल? फोटोन। हाँ, नाम भी बता रहा हूँ, फोटोन, फोटोन पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल? फोटोन पार्टिकल से मिलके बना है। ओके, ठीक। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो ये था लाइट का डुअल नेचर। अब हम देखेंगे लाइट की परिभाषा, ठीक है, डेफिनेशन, कि लाइट को क्या क्या कहा जा सकता है। कक्षा 10 में आपको बस यही पढ़ाया जाता है कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन सुन लो भाई कि लाइट पार्टिकल भी है, लाइट कण भी है, ठीक है, हाँ, लाइट कण भी है, पार्टिकल भी है। ओके, तो यहाँ पे लिख देता हूँ लाइट, डेफिनेशन ऑफ लाइट, डेफिनेशन ऑफ लाइट। लाइट, ठीक है, लाइट की परिभाषा। आप इसको हिंदी में लिख लीजिए, ठीक है। प्रकाश की परिभाषा, प्रकाश की परिभाषा, वही जो आपकी परिभाषा है वही लिख देते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में लिख देता हूँ, हिंदी में बोल दूंगा, उसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। तो लाइट, लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच, इसका हिंदी बता रहा हूँ, विच अनेबल अस टू सी द थिंग्स, ठीक है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, विच अनेबल अस टू सी द थिंग्स। प्रकाश लिख लो, प्रकाश देखो, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, विच जो अनेबल अस टू सी द थिंग्स, जो हमें चीज़ों को देखने में क्या बनाती है? सक्षम बनाती है, हमें सहायता करती है, हमारे आंखों को, ठीक है। सो वी कैन से दैट, यहाँ पे और कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है। सो वी कैन से दैट, तो हम कह सकते हैं कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव that can be travel through, हिंदी बता रहा हूँ, ठीक है। that can be travel through medium, ठीक है, as well as vacuum, ठीक है, as well as vacuum। इस चीज़ को एकदम ध्यान से, एकदम मस्ती के साथ, एकदम मगन होकर सुनो, ठीक है। देखो, सबसे पहले लाइट की परिभाषा, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टिज्ञान को क्या करती है? जागृत करती है, जो हमें चीज़ों को देखने में सक्षम बनाती है, ठीक है। विच अनेबल अस, जो हमें क्या करती है? अनेबल करती है, जागृत करती है, टू सी द थिंग्स, चीज़ों को देखने के लिए, ठीक। यहाँ सुनो, सबसे मेन चीज़ यही है, ठीक है। सबसे मेन चीज़ क्या है इसमें? ये है सो वी कैन से दैट, तो हम कर सकते हैं, क्या बोल सकते हो? सो वी कैन से दैट, तो हम कर सकते हैं लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? वैद्युत चुंबकीय तरंग, यहाँ ले देता हूँ, वैद्युत चुंबकीय
तरंग, ठीक है। लाइट, सो वी कैन से दैट, तो हम कह सकते हैं लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। तरंग क्या होता है? तरंग एनर्जी होती है। ये क्या होता है? ये होता है एनर्जी, एनर्जी। देखो एनर्जी, लाइट क्या, तरंग क्या होती है? एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कोई पूछे कि लाइट कौन सी एनर्जी होती है, तो लाइट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। हाँ, उसके आगे दैट कैन बी ट्रेवल थ्रू मीडियम, जो किसी भी माध्यम में जा सकता है, ठीक है, जिसमें जाने लायक हो। जैसे लाइट पानी में भी चल सकता है, लाइट कांच ग्लास में भी चल सकता है, लाइट निर्वात आकाश में भी, अंतरिक्ष में कहीं भी जा सकता है। लेकिन जो आवाज़ है, आवाज़ आपका निर्वात बोले तो अंतरिक्ष में नहीं जाएगी। अगर आप मेरे पास खड़े हो, अगर पृथ्वी से ऊपर अंतरिक्ष में जाएं, अगर आप मेरे पास खड़े हो जाओ, अगर मैं कुछ बोलूँ आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पे जो साउंड है, साउंड ट्रैवल, जो आवाज़ है, साउंड है, वो ट्रैवल नहीं कर सकती। लेकिन लाइट कहीं भी ट्रैवल कर सकता है, जो मीडियम जाने लायक हो। जैसे अभी इस दीवार में थोड़ी जाएगा, ठीक है, वो किस में जा सकता है? पानी में, कांच में, ठीक है, और निर्वात में, वायु में, कहीं भी जा सकता है। लेकिन साउंड हर जगह नहीं जा सकती, निर्वात में साउंड नहीं जा सकती। ओके, तो ये हो गया कुछ नोट्स। आप इसको पहले नोट करो, अच्छे से नोट करो। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ये तो लाइट की डेफिनेशन है। अभी और चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आप पहले इसको नोट करो, इसको वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। ओके, चलो अगला हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। वस्तुएं के प्रकार लिख दो। वस्तुओं के प्रकार। हिंदी वाले जो बोल रहा हूँ वो लिख लेंगे, ठीक है, वैसे लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ लिख लेना प्रकाश का परिभाषा, ठीक है। एक बात पूछूं ऐसे इंटरेस्ट के लिए, लाइट क्या है? लाइट ही है कि सी है? यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ हिंदी में? लाइट की परिभाषा की लाइट का परिभाषा, लाइट की परिभाषा की लाइट का परिभाषा की मतलब सी। लाइट लड़की है मतलब लड़की नहीं, मतलब लाइट ही है कि सी है? क्या लगा सकते हो उसको? भाई लाइट कुछ नहीं है, लाइट एनर्जी है, जो आपकी इच्छा हो लगा लो। लाइट का परिभाषा या लाइट की परिभाषी, अगर आप सी हो तो लाइट की परिभाषा, ही हो तो लाइट का परिभाषा, जो आपको लिखना है आप लिख सकते हो। ओके, हाँ, तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आपसे पूछूं कि वस्तुएं कितने प्रकार के होते हैं, वस्तु कितना प्रकार का होता है, कितने प्रकार के होते हैं, बोले हैं सर ये क्या है, कितने प्रकार के होते हैं? वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। लिख दे रहा हूँ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के, लिख लो। वस्तुएं दो प्रकार की होती है, हिंदी वाले नोट डाउन कर ले, ठीक है। वस्तुएं दो प्रकार की होती है। पहली, सबसे जो पहली है वो होती है लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और हिंदी में इसको बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है, प्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है। ये क्या होता है? तो प्रदीप्त वस्तुएं जिससे प्रकाश स्वयं निकलती है। आर दोज विच है ओवन लाइट, ठीक है, जिसकी खुद की प्रकाश होती है। जैसे सूर्य क्या है? एक प्रदीप्त वस्तु, एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है जिससे प्रकाश निकलती है। बल्ब क्या है? बल्ब भी एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है जिससे प्रकाश निकलती है, ठीक है। जब दिया क्या है? दिया, मोमबत्ती, दिया, ये सब क्या है? एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है जिससे प्रकाश क्या होती है? निकलती है। तो जिससे प्रकाश स्वयं निकलती है वो क्या होता है? वो होता है लुमिनस। अच्छा बताओ मैं क्या हूँ? मैं लुमिनस हूँ, मैं प्रदीप्त हूँ कि अदीप्त? प्रदीप्त मतलब जिससे प्रकाश निकलता है, अदीप्त मतलब जिससे प्रकाश नहीं निकलता। मैं क्या हूँ? आप क्या हो? भाई मैं अदीप्त हूँ, प्रदीप्त नहीं, ठीक है। ज्ञान का प्रकाश निकलता है लेकिन प्रकाश वाला प्रकाश नहीं निकलता, ठीक। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है।
आर दोज विच हैव ओन लाइट, आर दोज विच हैव ओन लाइट। ठीक है, हिंदी वाले लिख ले, वह वस्तुएं जिसका खुद का प्रकाश होता है, वह वस्तुएं जिसका खुद का प्रकाश होता है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका सन। ठीक है, सन ले लो, बल्ब ले लो, etc। ठीक है, ये होता है सन। चांद क्या है, मून क्या है, मून प्रदीप्त है कि अदीप्त है? आप बोलोगे सर जो मून है वो लुमिनस है, प्रदीप्त है। नहीं, चांद अदीप्त वस्तुएं हैं। चांद क्या है, अदीप्त है, नॉन लुमिनस है, क्योंकि चांद से प्रकाश ऐसे नहीं आता। पहले सन, सूर्य का प्रकाश, हाँ समझाता हूँ आपको। देखो, ये सन है, ये मून है, ये अर्थ है। ये सन है, ये मून है, ये अर्थ है। ठीक है, पहले जो सन का जो प्रकाश है वो इस पे जाता है। ठीक है, और इससे मून से टकरा के प्रकाश कहाँ आती है, पृथ्वी पे आती है। ठीक है, तो ऐसे भी पड़ता है, लेकिन जहाँ अंधेरा, यहाँ तो प्रकाश है, यहाँ अंधेरा है पृथ्वी के, तो क्या होता है, जो लाइट होती है, लाइट, ठीक है, परावर्तन होता है। पहले सन से लाइट मून पे जाएगी, फिर जिस भाग में अंधेरा होगा वहाँ पे लाइट किसकी आएगी, मून की आएगी। तो ये जो लाइट है वो सन की है, ना कि मून की। ठीक है, वो चांद का है। ये लाइट किसका है, ये लाइट सूरज का है, सन का है, सूर्य का है, लेकिन चांद का नहीं है। चांद एक अदीप्त वस्तु, उससे प्रकाश नहीं निकलता। ठीक, हाँ। अगला है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं। ठीक है, अदीप्त वस्तु, इसका उल्टा ऐसे वस्तुएं जिसमें स्वयं का प्रकाश ना हो। आर दोज विच डू नॉट हैव ओन लाइट, आर दोज विच डू नॉट हैव, विच डोंट हैव, आर दोज विच डोंट हैव ओन लाइट। ठीक है, जिसमें खुद का प्रकाश नहीं होता। ठीक, यहाँ पे लिख देता हूँ आर दोज, इससे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ आर दोज विच डू नॉट हैव, आर दोज विच डू नॉट हैव ओन लाइट। ठीक है, हिंदी वाले लिख ले, जिसमें खुद का प्रकाश नहीं होता। मैं क्या हूँ, एक अदीप्त वस्तु हूँ। आप क्या हो, एक अदीप्त वस्तु। ये मार्कर क्या है, एक अदीप्त वस्तु है। ये बोर्ड क्या है, देखो बोर्ड से लाइट तो आपके पास आ रही है, लेकिन ये लाइट जो आपके पास आ रही है ना, बोर्ड से लाइट आपको नहीं आ रही, वो मुझे तो आ रही है, ऐसे आँख पे लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको लाइट दिख रहा होगा। ठीक है, तो वो जो लाइट है वो क्या बोर्ड का है? अगर आपको यहाँ पे लाइट दिख रही है तो क्या वो बोर्ड का लाइट है? नहीं, वो लाइट किसका है? वो लाइट है सन, इसका, बल्ब का। लाइट किसका? लाइट बल्ब का है, इसका लाइट नहीं है। तो ये क्या हो गया, एक अदीप्त वस्तु। मैं क्या हूँ, एक अदीप्त वस्तु। पेड़ पौधे क्या है, एक अदीप्त वस्तु। ये दीवार का है, अदीप्त वस्तु। जिससे ये मोबाइल शूट है रहा, वो भी अदीप्त वस्तु। ठीक है, ये जो स्टैंड है वो भी एक अदीप्त वस्तु। जिस पे मैं खड़ा हूँ वो भी एक अदीप्त वस्तु। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, अदीप्त वस्तुएं हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक, आपके आसपास जितनी भी सारी चीज़ें हैं, अधिक से अधिक वो क्या है, एक अदीप्त वस्तु है। ठीक, समझ में आया? इसको नोट कर लो, नोट करो। वीडियो को पॉज करो, वीडियो को रोक के फिर नोट करो, स्क्रीनशॉट लेके बाद में इसको एकदम अच्छे से नोट से बनाना। आपका लाइट एकदम मक्खन हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसा पढ़ाऊँगा कि चीज़ों को फील करेंगे अपन, एक्चुअल में चीज़ें क्या हैं उसको जानेंगे, एकदम नीचे से, एकदम जीरो से लेके हीरो, सब चीज़ें। ठीक है, और इसमें CHS, अगर आप 10 पास होकर CHS का, ये सब का आपका अगर आप टेस्ट देंगे तो उसका भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवाऊँगा। CHS से लेके बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊँगा। ठीक है, तो अपन जीरो से हीरो वाला काम करेंगे। इसको नोट करो जल्दी। हो गया? ठीक, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। चीज़ें बहुत आसान है, चीज़ें बहुत आसान है, बस चीज़ों को समझना चाहिए। ठीक है, रट्टा मारने से कुछ नहीं होता। रट्टा मत मारना, जीवन में फैल जाओगे आगे जाके। ठीक है,
रट्टे वाला काम अपने को नहीं करना है। ठीक, देखो यहाँ पे एक बात लिख रहा हूँ, यहाँ पे कोई स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, जब लाइट किसी चीज़ पर पड़ती है तो जब लाइट किसी चीज़ पे पड़ती है तो 3 काम होते हैं। तो 3 काम होते हैं। जब लाइट किसी चीज़ पे पड़ेगी तो 3 काम होगा। कौन से काम होंगे देखते हैं। ठीक है, ये मान लो कोई सरफेस है, नंबर 1 और नंबर 2 और ये नंबर 3। ठीक है, देखो ये एक सरफेस है। ठीक, ये भी एक सरफेस है, ये भी एक सरफेस है। ठीक है, अगर मान लो ये लाइट कहीं से, ये अगर सन है, ठीक है, सन है, अगर यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक आ रही है, देखो या तो लाइट आई, एक्चुअल में चलो यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, एक चीज़ वो मेरे दिमाग में आ रहा है तो लिख देता हूँ। ठीक है, जब लाइट किसी चीज़ पर पड़ती है तो 4 काम होते हैं। पहला, या तो वो लाइट वापस चली जाएगी, ठीक है, इसको बोलते हैं परावर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन, यही अपने को पढ़ना है। ठीक है, या तो अगर कोई लाइट आ रही है, ठीक है, सन, सूर्य है, ठीक है, अगर कोई लाइट आ रही है तो क्या होगा, या तो पूरा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं अपवर्तन, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, या तो लाइट सन, या तो लाइट आई, आके हो सकता है कि लाइट ना तो लाइट का परावर्तन हो ना तो अपवर्तन हो, लाइट पूरा का पूरा इधर ही सूख जाए, पूरा ऑब्जर्व हो जाए। ये जो सरफेस ऐसा हो कि लाइट को अपने अंदर पूरा ऑब्जर्व कर ले। ठीक, ये काम हो सकता है। एक चौथा काम क्या हो सकता है, हाँ, चौथा काम ये हो सकता है, अगर ये लाइट आ रही है, ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ भाग, मान लो बहुत सारी लाइटें आ रही है, ठीक है, तो हो सकता है कुछ भाग परावर्तन हो जाए, कुछ भाग अपवर्तन हो जाए। ठीक है, कुछ भाग क्या हो, इसके अंदर खुद ऑब्जर्व हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हो गया रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये हो गया ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये ऑब्जर्व हो गया। ठीक है, तो अगर बहुत सारी लाइटें आ रही है तो हो सकता है, अगर इधर भी बहुत सारी लाइटें हैं तो परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो 4 काम हो सकते हैं, या तो लाइट आई डायरेक्ट पूरी की पूरी परावर्तन हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं परावर्तन, लाइट जहाँ से आई वापस उसी जगह चली गई, उसी जगह मतलब उसी दिशा में, जिस दिशा से आ रही है उसको उल्टे दिशा या जैसे भी परावर्तन होगा वो चला जाएगा। ठीक है, एक हो सकता है कि लाइट आए और उसका अपवर्तन हो जाए, आर पार निकल जाए। ठीक, एक हो सकता है कि लाइट आए और पूरी की पूरी ऑब्जर्व हो जाए, ऐसा सरफेस हो। ठीक है, ऐसा सरफेस हो, ऐसा तल हो कि लाइट आए और पूरा अपने अंदर। ठीक है, जैसे ब्लैक होल के अंदर जब लाइट जाती है, वो आप सुने होंगे, ब्लैक होल के अंदर कुछ भी जाए वो चीज़ कभी वापस नहीं आती, वो यहाँ तक कि वो लाइट को भी अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है। ठीक है, तो ब्लैक होल ऐसा कुछ हो सकता है। या तो ऐसा सरफेस हो जब लाइट आए कुछ भाग परावर्तन हो जाए, कुछ भाग अपवर्तन हो जाए, कुछ भाग ऑब्जर्व हो जाए उसके अंदर। ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो जाए। तो ये कुल मिला जुला के 4 काम हो सकता है। कितने काम हो सकते हैं? 4 काम हो सकता है। ठीक, इसको नोट करो आप, इसे आप नोट करो, वीडियो को पॉज करो, नोट करो। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो इसे मैं इरेज कर देता हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, एक प्रश्न पूछता हूँ, उसका आंसर देना आप। ठीक, अगर आपसे पूछूं कि प्रकाश में कुल कितने कलर होते हैं, देखो प्रकाश का खुद का कलर नहीं होता, कलर तो आपके दिमाग में है,
लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं कि प्रकाश में कलर, जैसे रेनबो बनता है तो आपको 7 कलर दिखाई देते हैं। इंद्रधनुष, उसमें कितने कलर दिखाई देते हैं? 7। तो आप बोलोगे कि सर प्रकाश, लाइट में 7 कलर, 7 कलर होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? ठीक है, एक होता है वॉयलेट, ठीक है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, ये 7 कलर होते हैं। कितने कलर? 7 कलर, सॉरी। तो एक वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। देखो इसमें वाइट कलर है, देखो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसमें जो वाइट कलर होता है, वाइट वो कलर नहीं है। और एक ब्लैक वो कलर नहीं है। इसका मतलब है कि वाइट और ब्लैक ऐसे कोई कलर होता ही नहीं है, ऐसा कोई कलर नहीं होता। ठीक है, वाइट कलर होता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और ब्लैक कलर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आप बोलोगे सर ये बोर्ड तो वाइट दिख रही है, अगर वाइट कोई कलर नहीं होता तो ये बोर्ड वाइट थोड़ी दिखती। लेकिन दोस्त ये वाइट कलर नहीं है, और वाइट कलर होता नहीं है तो दिख कैसे रहा है अभी बता रहा हूँ आपसे। ठीक है, और ये ब्लैक कलर के नाम की कोई चीज़ नहीं होती। सर बोलेंगे आपका जो ये कैप है, हेड कैप, वो तो ब्लैक है। ठीक है, ये जो मार्कर है वो भी ब्लैक दिख रहा है हमें, तो उसका कारण है। आपसे पूछ रहा हूँ, अगर वाइट और ब्लैक, ठीक है, काला और सफ़ेद कोई कलर नहीं होता तो हमें चीज़ें काली और सफ़ेद क्यों दिखती हैं? एक क्वेश्चन आपसे बताओ। चलो 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, 1 मिनट नहीं, आप सोच लो, वीडियो को पॉज करो, सोच लो। ठीक, अगर वाइट और ब्लैक, सफ़ेद और काला कोई कलर नहीं होता तो चीज़ें हमें वाइट और ब्लैक क्यों दिखाई देती है, सफ़ेद और काला क्यों दिखाई देती है? इसका कारण है, सोच लिए, बता रहा हूँ। देखो होता ऐसा है, ये लाइट आई, अगर ये बल्ब है, मेरे सामने बल्ब है, अगर लाइट मेरे पास आ रही है, ठीक, लाइट, अभी आपको आगे चल के सिखाऊंगा कि हाउ डू वी सी थिंग्स, हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहले बस इतना समझ लो कि लाइट अगर मेरे पास आई, ठीक है, लाइट अगर मेरे पास आई और मुझसे जितनी लाइट आई अगर वो पूरी की पूरी टकरा के आपके पास जा रही है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास एक भी लाइट नहीं बचा, वो सारी लाइट कहाँ जा रही है? आपके पास जा रही है। ठीक है, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? वो चीज़ें आपको सफ़ेद दिखेंगी, क्योंकि ये 7 कलर मिलके, ये सारे कलर मिलके, ठीक है, ये सारे कलर मिलके क्या बनाते हैं? वाइट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वाइट बनाते हैं। देखो मान लो ऐसे समझा रहा हूँ, ठीक है, ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है और ये आपका आँख है, ठीक है, ये सरफेस है, ये आपका आँख है, ओके, और ये कोई सोर्स है जहाँ से लाइट आएगी, ठीक है, मान लो सन है, ठीक है, यहाँ से 1 कलर, 2 कलर, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 7 कलर है। अगर एक वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है, अगर ये सातों कलर, ये भी और ये भी, अगर ये सातों कलर जैसे आए अगर वैसे ही चले गए तो चीज़ आपको क्या दिखेगी? आपको जो ये चीज़ दिखेगी, ये जो आपको चीज़ दिखेगी वो आपको कैसे दिखेगी? ये दिखेगी वाइट। ये क्या कैसे दिखेगी? वाइट। अगर सातों कलर चले गए, क्योंकि 7 कलर मिलके क्या बनाते हैं? वाइट। अगर ये सातों कलर चले गए, रंग चले गए आपके आँखों में, तो आपको एक्चुअल रंग तो अपने दिमाग में ही है, लेकिन बस समझ लो, ठीक है, तो वो क्या दिखेगी? वाइट दिखेगी। ठीक, अब बताओ सर, आप बोलोगे कि सर ब्लैक क्यों दिखती है? कोई चीज़ मतलब समझ गए कि चलो चीज़ें, जैसे देखो ये वाइट बोर्ड, ऐसे अगर लाइट आ रही है, ठीक, लाइट आई और जितने लाइट आई वो सारे आपको दिख भी रहा होगा कि ये दीवार नहीं चमक रहा है, ये दीवार नहीं चमक रहा है, उतना मैं साइन नहीं कर रहा हूँ, चमकीला मतलब चमक नहीं रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे अंदर कुछ लाइटें ऑब्जर्व भी हो जा रही हैं। लेकिन ये जो वाइट बोर्ड है, इस पर लाइट जितनी पड़ रही है उतनी आपके इसमें आपके आंखों में पड़ रही है, ठीक है, जो कि मेरे कैमरा है वो उसके थ्रू आप देख रहे हो, ठीक। तो आपको ये चमकीला ज़्यादा, वाइट जो चमकीला आपको ज़्यादा दिख रहा होगा और ये दीवार कम चमकीली दिख रही होगी, क्योंकि इस पर जब लाइट दीवार पे पड़ रही है तो कुछ लाइट ऑब्जर्व हो जा रही है और बची खुची लाइट आपके आँख में जा रही है, तो आपका आँख क्या हो रहा है, इसे उतना चमकीला नहीं दिख पा रहा है, ठीक है। लेकिन
लेकिन जब लाइट आई इस पे तो जितनी लाइट आई उतनी लाइट आपके आँख में गई, मेरे आँख में गई, तो मुझे ये चीज़ें क्या दिख रही है, सफ़ेद दिख रही है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि जितनी लाइट आई उतनी आपके आँख में गया तो चीज़ कैसे दिखेगी, सफ़ेद। ठीक है, और ब्लैक कैसे दिखता है, तो देखो इसको मैं चलो इसको इरेज नहीं करता हूँ। ठीक है, चलो एक दूसरा कंडीशन बनाते हैं। ठीक है, देखो अगर चलो इससे बनाते हैं। अगर एक ये देखो कंडीशन नंबर 1 और एक कंडीशन दूसरा। ठीक है, अब यहाँ एक सरफेस है और ये आपका आँख है। ठीक है, ये आपका आँख है और ये एक सन है। ठीक है, इससे लाइट आई, मान लो 7 कलर आए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये 7, मान लो 7 कलर आए, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि इसमें से एक भी कलर आपकी आँख में नहीं गए। हुआ ये कि इसमें से एक भी कलर आपके आँख में नहीं गया। ये लाइट इस पर पड़ी तो पूरा का पूरा ऑब्जर्व हो गई। ये जो ऐसा सरफेस था कि उसने अपने अंदर पूरी लाइट क्या हुई, रख ली, ये भी रख लिया, ये सारी लाइटें क्या हुई, रख ली। तो आप बताओ कि आपके आँख में कोई लाइट पड़ेगी, आपके आँख में कोई लाइट नहीं पड़ेगी, क्योंकि सरफेस ऐसा था कि पूरी की पूरी लाइट क्या हुई, ऑब्जर्व हो गई। एक भी लाइट आपके आँख में नहीं गई तो आपको ये चीज़ें कैसे दिखेंगी, आपको ये चीज़ें दिखेंगी ब्लैक। ये सोचो ना कि जब लाइट अपने आँख में पड़ता है तभी कोई चीज़ दिखाई देती है। ठीक है, जब लाइट अपने आँख में पड़ता है तभी कोई चीज़ दिखाई देती है, वरना वो दिखाई नहीं देगी। ठीक है, रात में कोई चीज़ें क्यों नहीं दिखाई देती हैं, क्योंकि कोई लाइट अपने आँख में पड़ता ही नहीं है। अगर आपको कहीं जंगल में छोड़ते आपको सारी चीज़ काले 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 काले, यहाँ की सुबह सुबह पत्ता जो हरा था वो भी काला दिखता है। ठीक है, किसी का कलर अपना नहीं होता, कलर होता है लाइट का। ठीक, कैसे दिखता है वो आपको आगे बताऊंगा। ठीक, लेकिन बस इतना सोचो कि लाइट अगर आई और जितनी लाइट आई पूरी की पूरी अगर आपके आँख में गई तो आपको चीज़ें कैसी दिखेगी, वाइट दिखेगी। अगर लाइट आई, अगर वो लाइट का ऐसा सरफेस था जो कि ऑब्जर्व के, जैसे मेरा ये टोपी कैप, इस पर जितनी भी लाइट पड़ रही है ये मेरा कैप क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर ले रहा है, अपने अंदर पूरा रख ले रहा है। तो आपके आँख में कोई भी लाइट नहीं जा रही है, कोई भी प्रकाश नहीं जा रहा है, इसलिए आपको क्या हुआ, ये ब्लैक दिख रहा है। दिखेगा वही जिससे लाइट निकलेगी, नहीं तो वो चीज़ नहीं दिखेगी। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो कोई चीज़ वाइट और ब्लैक क्यों दिखती है जबकि कोई कलर नहीं होता, तो ऐसे दिखती है। ठीक, अब इसको नोट कर लो, आप इसको नोट कर लो। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक, आप समझदार हैं। ठीक, मैथ इज़ मोहब्बत, साइंस इज़ मोहब्बत, मैथ इज़ मोहब्बत, साइंस इज़ मोहब्बत, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। किससे, मैथ से। किससे, साइंस से। लड़कियों से नहीं, लड़कों से नहीं, माँ बाप से यस, भगवान से यस, मैथ से यस, सब्जेक्ट से यस, पढ़ाई से यस, नॉलेज से यस। ठीक, यस यस यस। ठीक है, अब इसको नोट करो, जल्दी नोट। अब वीडियो को पॉज करो और तुरंत नोट करो। ठीक, चलो इसको इरेज कर देता हूँ। आप देखेंगे कि देखो बार बार आपको बोला सरफेस है, सरफेस सरफेस, तो देखते हैं सरफेस कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सरफेस। ओके, इसको समझ जाएंगे, उसके बाद एक आध टॉपिक और पढ़ेंगे अच्छे से, उसके बाद खत्म। ये चैप्टर खत्म नहीं होगा, ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेक्चर तो कई पार्ट में आएंगे, जो लाइट चैप्टर है उसके कई पार्ट में पूरा चैप्टर कवर होगा, और हर एक पार्ट देखिए आपको चीज़ें एकदम मक्खन हो जाएंगी, एकदम बस खाना रहेगा। ठीक, हाँ, बस थोड़ा रिवाइज करते रहना, नोट्स को, नोट्स बनाते जाइए। अगला देखेंगे टाइप्स ऑफ सरफेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ सरफेस। टाइप्स ऑफ सरफेस, टाइप्स ऑफ सरफेस। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ, तल के प्रकार, तल के प्रकार। यूपी बोर्ड वाले या यूपी बोर्ड वालों, इंग्लिश पे भी ध्यान दो। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों चीज़ एकदम दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। और सीबीएसई बोर्ड वालों, तुम्हें तो इंग्लिश आ रहा है, हिंदी भी जान जाओ। ठीक है, हाँ, तो तल के प्रकार, कितने प्रकार के तल होते हैं? तो सरफेस,
देखो सरफेस कोई भी चीज़ हो सकता है, सरफेस एक कांच भी हो सकता है, सरफेस मैं भी एक सरफेस हूँ, बाकी अलग है कि परावर्तन किस हिसाब से होता है, ठीक है। और ये भी एक सरफेस है। तो सरफेस 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर, लिख देता हूँ, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सरफेसेज, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, सरफेस। तो हिंदी में लिख लो, सरफेस तल 3 प्रकार के होते हैं। पहला आता है ट्रांसपेरेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूँ, 3 स्टार दे रहा हूँ इस पर, ठीक है। हाँ, ट्रांसपेरेंट, जिसको बोलते हैं पारदर्शी, हिंदी में क्या बोलते हैं? पारदर्शी, ठीक, पारदर्शी। दूसरा होता है ट्रांसलूसेंट, ठीक है, जिसको बोलते हैं पारभासी, ठीक है। और तीसरा होता है ओपेक, ठीक है, ओपेक, जिसको बोलते हैं अपारदर्शी, क्या बोलते हैं? अपारदर्शी, ठीक है, अपारदर्शी। तो ट्रांसपेरेंट क्या होता है? ट्रांसपेरेंट, जिससे आर पार दिख जाए, जिससे एकदम क्लियर 100% आर पार दिख जाए। अगर आप एक कांच लोगे, कांच, तो आपको क्या होगा? आर पार दिखेगा, यस। तो कांच क्या हो गया? पारदर्शी, ट्रांसपेरेंस मतलब जो आर पार दिखा जा सके, ठीक है। तो अब समझो कि अगर ये एक सरफेस है, कौन सा सरफेस? अगर ये एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है, ठीक है, अगर ट्रांसपेरेंट सरफेस है, ठीक, अगर ये है कौन सा सरफेस है? ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट सरफेस है। अगर इस पे, अगर ये सन, मतलब कोई भी सोर्स हो, लाइट कुछ भी हो सकता है, मैं सन मान रहा हूँ, ठीक है। अगर इससे लाइट आएगी और इस पे लाइट पड़ेगी तो क्या होगा? ठीक, अगर सरफेस क्या है? ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, पारदर्शी है, तो क्या होगा? पूरी की पूरी लाइट आर पार निकल जाएगी, पूरी की पूरी लाइट क्या होगी? आर पार निकल जाएगी। और जब लाइट आर पार निकल जाती है उसे बोलते हैं अपवर्तन, ठीक है। इसका देखते हैं, अगर ये कौन सा है? ये है ट्रांसलूसेंट, ठीक है, ये है ट्रांसलूसेंट, ठीक है, पारभासी, ठीक है। अगर ये ऐसा है, पारभासी मतलब समझ रहे हो? ऐसा सरफेस जो धुंधला दिखे, धुंधला मतलब कि दुधियापन हो, दुधियापन मतलब अगर भीगा हुआ कागज़ है या तेल में भीगा हुआ कागज़ है, ठीक है, तेल में भीगा हुआ कागज़ है, अगर आप उससे लाइट, अगर उसके पास लाइट लेके जाओगे तो लाइट का कुछ हिस्सा क्या होगा? कुछ हिस्सा आर पार निकल जाएगा और कुछ हिस्सा वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा वापस, ठीक है, और कुछ हिस्सा क्या होगा? उसके अंदर ऑब्जर्व हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से जब ट्रांसलूसेंट होगा, अगर ये मान लो सन है, अगर इससे लाइट आएगी तो कुछ लाइट ऑब्जर्व हो जाएगी, कुछ लाइट वापस चली जाएगी और कुछ लाइट यहाँ पे आ जाएगी, आर पार निकल जाएगी, ठीक है। तो ये होता है अपवर्तन, मतलब समझ रहे हो? रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये होता है परावर्तन, ठीक है, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या होते हैं? रिफ्लेक्शन। इसको बोलते हैं अपवर्तन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपवर्तन, ठीक है। ये क्या है? अपवर्तन है, ठीक। वहीं अगर सरफेस क्या है? अगर सरफेस अपारदर्शी है, अपारदर्शी बोले तो आर पार दिखे ही ना। जैसे ये वाइट बोर्ड है, क्या इसके आर पार दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। तो इससे लाइट क्या हो रही है? इससे लाइट वापस चली जा रही है, इसलिए टकरा कर वापस चली जाती हैं, तो उसे बोलते हैं परावर्तन। जब लाइट टकरा कर वापस चली जाती है उसको बोलते हैं परावर्तन। जब लाइट आर पार निकल जाती है उसको बोलते हैं अपवर्तन, ठीक है। और एक ऐसा भी सरफेस, एक ऐसा भी स्टेट आता है कि लाइट, कुछ तो लाइट क्या हो गया? अपवर्तन हो गया, आर पार निकल गई, कुछ लाइट का परिवर्तन हो गया, वापस चली गई, कुछ लाइट ऑब्जर्व हो गया, ठीक है, ऑब्जर्वेशन हो गया उसका, ठीक है। तो
अगर ये सन है, सन या कुछ कोई लाइट सोर्स है, अगर इससे लाइट आएगी, ठीक है, तो लाइट क्या होगी, लाइट वापस चली जाएगी, लाइट क्या होगी, वापस चला जाएगा, तो इसे बोलते हैं परावर्तन, परावर्तन, रिफ्लेक्शन, आप इसको लिख लेना, रिफ्लेक्शन। तो लाइट जब किसी चीज़ पे पड़ती है तो लाइट का क्या होगा, ये कौन डिसाइड करता है, सरफेस। जब लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है तो सरफेस डिसाइड करता है कि परावर्तन होगा कि अपवर्तन होगा कि दोनों होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो आप इसको नोट कर लो, आई थिंक आप समझ गए होंगे, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक। आगे आपको जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन पढ़ाऊंगा तो सारी चीज़ें एकदम खटखट दिमाग में आएंगी और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, ठीक। तो आपसे एक बात और बता दे रहा हूँ कि जितना अच्छा कोई सरफेस ओपेक होगा, सरफेस जितना अच्छा पारदर्शी होगा उतना ही अच्छा परावर्तन होगा। सरफेस जितना अच्छा ट्रांसपेरेंट होगा, पारदर्शी होगा, उतना ही अच्छा अपवर्तन होगा, ठीक। तो ये बात ध्यान में रखो, सरफेस जितना अच्छा ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, उतना ही अच्छा अपवर्तन होगा। जितना अच्छा तल सरफेस ओपेक है, अपारदर्शी है, उतना ही अच्छा परावर्तन होगा, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक, नोट कर लो। वीडियो को पॉज करें और नोट करें, ठीक है, ओके। तो लास्ट टॉपिक, इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक, बहुत वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मज़ा नहीं देगा, ठीक है। चीज़ों को अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म कर देंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। चलो, एक लास्ट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ऐसे मैं समझ रहा हूँ कि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब के लिए मैं नहीं बोलता हूँ, वो आपकी इच्छा, आप करो या ना करो, ठीक। हाँ, पहले बोलता था, अब तो नहीं बोलता हूँ। तो अगला है इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है। इस पर मैं 2 3 4 स्टार लगाऊंगा। चलो एक और दे दिया, 5 स्टार, मतलब बहुत बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग लिख दे रहा हूँ, इंटरेस्टिंग, अच्छा से बना रहा हूँ, ठीक। हिंदी का नाम है हाउ डू वी सी थिंग्स। हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, ठीक है। हम चीज़ों को कैसे देखते हैं। मैं अपने आप को बोलूँ, मैं चीज़ों को कैसे देखता हूँ, आप चीज़ों को कैसे देखते हो, ठीक है। कोई चीज़ को देखने के लिए बहुत एक ऐसी उसको स्टेट को समझ, मतलब कौन सा स्टेट है, कैसा होता है, क्या होता है, जब लाइट पड़ती है तो क्या होता है, चीज़ें हमें कैसे दिखाई देती है, कौन से कलर की दिखाई देती है, ये आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। इसमें तो देखो, सबसे पहली बात दिखेगा वही जो लाइट को रोकेगा। मैं क्यों दिख रहा हूँ, अगर सामने मान लो बल्ब है, लाइट आ रही है तो लाइट मुझसे टकरा कर लाइट रुक गई तो वो चीज़ें आपको दिख रही है, ठीक है। अगर लाइट रुक गई तो चीज़ आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है, मतलब किसी भी चीज़ को देखने के लिए परावर्तन, लाइट टकरा कर परावर्तन, ताकि आपके आँख में जाए, होना आवश्यक है। किसी भी चीज़ का दिखने के लिए परावर्तन, उस चीज़ से टकरा कर लाइट का परावर्तन होना आवश्यक है। एक बार फिर बोल रहा हूँ, किसी भी चीज़ को देखने के लिए उस चीज़ से लाइट का परिवर्तन होना आवश्यक है, ठीक है, एकदम कंपलसरी, नेसेसरी, मस्ट है, ठीक। तो एक चीज़ दर्शा रहा हूँ, देखो, उसके बाद कुछ बातें बताऊँगा, कुछ अपना लिख दे रहा हूँ, जैसे हवा, ग्लास, ये सारे आपको एग्जाम्पल अभी दूंगा, ठीक है। पहले यहाँ देखो, अगर मान लो ये आपका आँख है, ठीक है, ये आपका आँख है, ठीक, सही बताएं। मान लो ये आँख है, जिसको बोलते हैं आई, EY
ये, ठीक है, आँख है। और ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। और ये एक क्या है, मतलब कोई लाइट सोर्स है जिससे लाइट आएगी, लाइट सोर्स, लाइट सोर्स, ठीक है। मान लो एक यहाँ पे दूसरा आँख है, अरे यहाँ पे दूसरा आँख है, ओके। दो लोग हैं, I1 और ये I2, दूसरा आँख है, दो लोग हैं अलग अलग, ठीक है। अब होगा ये कि अगर लाइट, इस पर कोई लाइट पड़ी, चलो इस लेता हूँ ब्लू वाले से, ठीक है। अगर लाइट यहाँ से यहाँ आई, ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट, ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट बोलो तो कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है, ठीक। ये लाइट आई, आपसे पहले बोला किसी भी चीज़ को देखने के लिए उस चीज़ से टकरा कर प्रकाश का परावर्तन होना एकदम कंपलसरी है, ठीक है। तो यहाँ से लाइट टकरा के इसके आँख में गई, ठीक, अगर गई तो इसे ये दिखेगा, दिखेगा, क्योंकि प्रकाश इससे टकराकर किसके आँख में गई, इसके आँख में। लेकिन इसे ये चीज़ नहीं दिखेगी, नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि भैया लाइट जब इस पे पड़ी तो परावर्तन होके पहले आँख में गई, तो इससे लाइट टकरा कर इसके आँख में गई, तो इसको ये चीज़ दिखेगी, इसको ये चीज़ दिखेगी, लेकिन इसे ये चीज़ नहीं दिखेगी क्योंकि परावर्तन होके इसके आँख में गई ही नहीं, इसे नहीं दिखेगा, इस वाले को नहीं दिखेगा। आई थिंक आप बात को समझ रहे होंगे। किसी भी चीज़ को देखने के लिए लाइट का परावर्तन होकर उस चीज़ से आपके आँख में पड़ना आवश्यक है। जैसे फॉर एग्जांपल हवा आपको दिखती है, हवा, अगर हवा है, क्या है, हवा, हवा है, वो आपको दिखती नहीं, क्योंकि हवा के जो मॉलिक्यूल होते हैं, हवा के मॉलिक्यूल इतने छोटे होते हैं, क्योंकि इतने छोटे होते हैं कि लाइट उससे टकरा ही नहीं पाती है। जैसे यहाँ हवा है, पंखा चल रहा है, हवा है, ये आपको दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि जब लाइट आ रही है तो हवा के जो मॉलिक्यूल है जिससे मिलकर हवा बना है वो इतने छोटे हैं कि लाइट उससे टकरा ही नहीं रही है, डायरेक्ट आ जा रही है। लेकिन लाइट मुझसे टकरा रही है, अगर जब मुझसे टकरा रही है तो आपको मैं दिख रहा हूँ, ये बोर्ड से टकरा रहा है तो बोर्ड आपको दिख रहा है, ठीक, ये होता है। अच्छा, अगर ये ग्लास है, क्या है, ग्लास, ठीक है, एक एकदम ट्रांसपेरेंट है, एकदम ट्रांसपेरेंट, कौन सा ग्लास है, ट्रांसपेरेंट, मतलब पारदर्शी है ना, एकदम अच्छा ट्रांसपेरेंट, एकदम बेहतरीन है, ठीक है, बेस्ट है। अगर आप दूर ऐसे खड़े हो, अगर आप कहीं मैदान, खुले मैदान में ऐसे खड़े हो और आपके 10-15-20 मीटर बाद अगर एक कांच का गिलास खड़ा कर दूं, कांच का गिलास खड़ा कर दूं, एकदम ट्रांसपेरेंट है, जिससे लाइट निकल जाएगी, परावर्तन नहीं होगा, तो आप सपोज करो आपको लाइट दिखेगा, अरे वो ग्लास दिखेगा आपको। कितने लोग होते हैं ना कि अगर कांच का गिलास होता है देखते नहीं है, जाके वहाँ टक्कर खा जाते हैं, आपने फिल्म में देखा होगा। क्योंकि होता ये है कि जब उसके पास प्रकाश गया, जब इसके पास प्रकाश जाएगा, लाइट जाएगी, तो लाइट आर पार निकाल जाएगी, लाइट रिफ्लेक्ट, परावर्तन नहीं होगा, परावर्तन नहीं होगा। जब परावर्तन नहीं होगा तो क्या होगा, लाइट आर पार निकल गया, आर पार निकल गया पूरी लाइट, तो कुछ भी लाइट आपके आंख में पड़ी नहीं, और आपके आंख में जब नहीं लाइट पड़ेगी तो आपको कांच दिखाई देगा, आपको कांच दिखाई नहीं देगा, आपको कांच दिखाई नहीं देगा, ठीक है। वहीं अगर कोई दुधिया वाला, कोई मतलब कि ब्लर जैसा कांच हो तो आपको दिखाई देता है, क्योंकि कुछ लाइट तो आर पार निकल जाती है, कुछ लाइट परावर्तन होकर आपके आँख में पड़ती है। तो ये ऐसे चीज़ों को देखते हैं। लाइट पहले आपके आँख में नहीं पड़ती कि मेरे आँख में पड़ी, उसके बाद इस बोर्ड पे गया तो बोर्ड मुझे दिखता है, नहीं, पहले लाइट इस बोर्ड पे पड़ी है और मेरे आँख में आई है, तब ये बोर्ड मुझे दिख रहा है वाइट, और पूरी पड़ी है तभी मुझे वाइट दिख रहा है। और इस पर जब पड़ रहा है तो यहाँ क्या हो रहा है, देखो बोर्ड तो वाइट है, लेकिन यहाँ ये काला क्यों दिख रहा है? ये काला इसलिए दिख रहा है कि अगर लाइट पड़ी, इस पर लाइट पड़ रही है इस पर, लेकिन लाइट पूरा ऑब्जर्व हो जा रही है, ये पूरा ऑब्जर्वेशन हो जा रहा है इसका, ठीक है, लाइट पूरी ऑब्जर्व हो जा रही है, पूरी इसके अंदर समा जा रही है, इसलिए कोई चीज़ आ ही नहीं रही है, तो ये मुझे काला दिख रहा है, ठीक है, ब्लैक, लेकिन इससे पूरी आ रही है, इसलिए मुझे वाइट दिख रहा है और चमक रहा है, ठीक। एक कंडीशन, ये तो कंडीशन नंबर 1, ये पहला कंडीशन था, ठीक है। अब इसको नोट करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2, देखो मान लो
ये कोई लाइट सोर्स है, क्या है, लाइट सोर्स है, ठीक है। ये आपका आँख है, ठीक है। ये कोई पत्ता है, ये कोई क्या है, ये कोई पत्ता है, ठीक है। और ये देखो, तो देखो इस पे लाइट पड़ रही है, मान लो लाइट पड़ी, कौन कौन सी पड़ी, ये लो चलो ये लाइट यहाँ पड़ी, 1 2 3 4 5 6 7 कलर पड़ा। और कौन कौन से कलर थे, ठीक है। ये मान लो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो इसमें से क्या हुआ कि ये वाली लाइट, ये वाली जो कि ग्रीन थी, ये पूरी ऑब्जर्व हो गई, जो कि देखो 7 कलर थे, ग्रीन को छोड़ के जो पत्ता था उसने सभी लाइट को अपने अंदर रख लिया, अपने अंदर सभी लाइट को रख लिया, लेकिन बचा क्या, ग्रीन हुआ, परावर्तन होके आपके आँख में दिखा, आपके आँख में गया, ठीक है। 7 कलर आई, 6 कलर इसने रख लिया, बचा 1 कलर ग्रीन, वो आपके आँख में गई। आपके आँख में कौन सी कलर गई, ग्रीन, कौन सी लाइट गई, ग्रीन कलर की। तो ये पत्ता आपको कैसा दिखेगा, ये पत्ता आपको कैसा दिखेगा, ये पत्ता दिखेगा ग्रीन, ये पत्ता कैसा दिखेगा, ये पत्ता आपको दिखेगा कैसा, ग्रीन, कैसा दिखेगा, ये पत्ता आपको ग्रीन दिखेगा, कैसा दिखेगा, ग्रीन दिखेगा। पत्ते का कोई कलर नहीं होता, पत्ते कलर तो लाइट की, लाइट 7 कलर की आई, लेकिन बस सभी लाइट को इसने अपने अंदर सोख लिया, ठीक है, ऑब्जर्व हो गया, लेकिन बचा 1 लाइट ग्रीन क्या हुआ, परिवर्तन होकर आपके आँख में पड़ी, तो वो चीज़ें आपको क्या दिख रही है, वो चीज़ें आपको दिख रही है ग्रीन, वो पत्ता आपको दिख रहा है ग्रीन। अगर पत्ता का अपना कलर नहीं होता ग्रीन, अगर पत्ता का अपना कलर होता तो वो रात में भी दिखता, किसी चीज़ का अपना कलर होता तो वो चीज़ रात में भी दिखती। रात में आपको आसमान में क्या दिखता है, तारे, क्योंकि तारों का अपना कलर होता है, तारों का अपना कलर होता है, इसलिए वो रात में भी दिखते हैं। लेकिन कोई आपके आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो रात में नहीं दिखती, बल्ब को छोड़ के, लाइट वाली जो प्रदीप्त वस्तु उनको छोड़ के जितने भी अदीप्त वस्तुएं हैं, किसी का अपना कलर नहीं होता। वो जब सरफेस पे लाइट पड़ती है, कौन सी कलर रिफ्लेक्ट होकर आपके आँख में पड़ रही है, उसके हिसाब से वो चीज़ वो रंग की दिखाई देती है, ठीक है। ये ब्लू इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ब्लू यहाँ 7 कलर पड़ रहा है, लेकिन ब्लू कलर बस आपके आँख में इसलिए जा रहा है क्योंकि 6 कलर इसने रख लिया, अपने पास सोख लिया, बाकी बचा 1 कलर, वो ब्लू आपके आँख में जा रहा है, इसलिए ये चीज़ें आपको और मुझे क्या दिख रही है, ब्लू दिख रही है। इससे कोई नहीं, 7 कलर आपके आँख में जा रहा है, इसलिए मुझे वाइट दिख रही है, और ये ब्लैक इसलिए दिख रहा है क्योंकि 7 कलर इसके अंदर है, तो ये चीज़ें मुझे क्या दिखाई देंगी, ये चीज़ें दिखाई देंगी ब्लैक। अगर आप कभी रात में शॉपिंग करने जाते हो, आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप कभी रात में जाओ कहीं शॉपिंग करने तो उसमें अजीब तरह की लाइटें लगी होती हैं, ठीक है। और आप कोई कपड़ा पसंद किए, कोई रंग का कपड़ा लेकर आए, घर खोल के देख रहे हो वो किसी और कलर का है, आपने ब्लू देखा था वो कुछ और कलर का निकल गया, क्योंकि लाइट की कलर होती है, लाइट की कलर होती है। आप रात में कहीं शॉपिंग करने मत जाइए, ठीक है, नहीं तो आप फंस जाए। शॉपिंग करने दिन में जाओ ताकि एक्चुअल में जो कलर है, नेचुरल कलर, वो आपको दिखाई दे। नहीं तो होता है कि कलर कुछ पसंद किए ले गया है, कलर कुछ निकला, तो शॉपिंग रात में नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कैसे कलर कोई किसी रंग का दिख रहा है। यहाँ पे अगर ये येलो दिख रहा है तो इसका मतलब है 7 कलर सोख लिया है, बाकी जो येलो था वो आपके आँख में जा रहा है, ठीक, इसलिए आपको ये चीज़ें क्या दिख रही है, येलो दिख रही हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चीज़ों को महसूस करने के लिए, टू फॉल इन लव विथ साइंस एंड मैथ विजिट हेयर, ठीक है। अब चीज़ों को महसूस करने के लिए, साइंस और मैथ को सीखने के लिए, एकदम सूंघने के लिए अपने YouTube चैनल पर पधारिए, आपका स्वागत है, ठीक, इसको नोट कीजिए। जल्दी करिए। तो आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस टुमारो, अगला टॉपिक हम कल देखेंगे, और रोज़ लेक्चर आएंगे मैथ का और साइंस का। चीज़ों को फील करने के लिए, चीज़ों को एकदम महसूस करने के लिए अपने चैनल पर आते रहिए, और लेक्चर एकदम लेक्चर बाय लेक्चर देखो। लाइट के जितने भी लेक्चर आएंगे सभी लेक्चर देख लो लास्ट में, और बीच बीच में क्वेश्चन भी करवाऊंगा। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, पहले साल में जितने भी साइंस में पूछे गए हैं क्वेश्चन, लाइट के अलग अलग चैप्टर के, सब आपको बता दूंगा। आपके बोर्ड में 100 में से 100 आएंगे, ये गारंटी मेरी है। कितने? हाँ, 100 में से 100, ठीक।
बोर्ड में कितने आएंगे, 100 में से 100 में से 100, बाकी आपके ऊपर है। मैं तो पूरा जी जान लगा दूंगा, ठीक। एकदम चीज़ों को फ्री में पढ़ने के लिए 1 भी रुपया नहीं देना है किसी को। बस यहाँ आइए, फ्री में पढ़िए, लेकिन और दिल से पढ़िए, सिद्धे से पढ़िए, क्योंकि मैथ इज़ मोहब्बत, साइंस इज मोहब्बत, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक कल।